वेलकम इन आवर आईटीआई। अब आपने एडमिशन लिया है तो अपने कैरियर को रख के ध्यान दीजिए है ना एडमिशन कि हमें ये करना है, हमें आईटीआई करनी है। कितने लोगों को पता है कि आईटीआई के बाद मुझे क्या करना है? हाथ राइज योर हैंड। यस, खड़े हो ना, खड़े हो। कौन सी ट्रेड किया हो आप? आगे क्या करना चाहते हो? ओके, और उसके बाद? ओके, आई जस्ट टेल यू वन क्वेश्चन, अप्रेंटिसशिप क्या है? अप्रेंटिसशिप इज ए ऑन जॉब ट्रेनिंग। आप जॉब भी है और ट्रेनिंग भी है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी एस्टेब्लिशमेंट में जाते हैं, आफ्टर द पास आउट ऑफ आईटी आप लोगों ने पास कर लिया, पास द आईटी। अब आपको किसी डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कैसे करना है, हाउ टू सीट, हाउ टू बिहेव, हाउ टू वर्क, किसी डिपार्टमेंट में जाके पता चलेगा आपको। तो अप्रेंटिसशिप वही ट्रेनिंग है, इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है और आपको इंक्रीज भी कर दिया है आपका। पहले 1 ईयर के लिए 7,700 रुपीज था, 10,000 के लिए अबाउट कर दिया है 1 ईयर ट्रेड के लिए। 2 ईयर के लिए 11,000 के करीब कर दिया है। लेकिन मेन बेसिकली ये चीज है कि आपको डिपार्टमेंट में रह के काम करने का तरीका है। आप लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ 2 गर्ल्स देख रहे हैं, आती हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, हमें इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, प्रेशराइज तो नहीं कर रहे हैं, हम काम करना है, लेकिन ट्रेनिंग है इनकी, ट्रेनिंग में ये सीखती है। तो अप्रेंटिसशिप आप लोगों के लिए सरकार की एक एक्ट है, अप्रेंटिसशिप एक एक्ट है, कानून है कि आफ्टर आईटीआई एस्टेब्लिशमेंट आपको एज ए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के तौर पर रखता है और आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग देता है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, नेक्स्ट राइज योर क्वेश्चन। और आप अच्छा ये बताइए, आईटीआई के बाद उस बच्चे ने बताया कि जैसे हम अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, उसके अलावा क्या आपको पता है हम आगे क्या कर सकते हैं? इसका एडवांस कोर्स होता है, आईटीआई के बाद सीटीआई कर सकते हैं हम। क्या आपको पता है? हमारे पास बहुत सी कंपनीज आती है, हमारे जॉब फेयर लगते हैं, आप वहां पर जॉब भी कर सकते हो। ये आपका एक एक्सपीरियंस बन जाता है। अगर आप आईटीआई करने के बाद सीटीआई करते हो, उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस आप बनाते हो कहीं भी, अगर वो वैलिड है एक्सपीरियंस, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में आप जाते हो, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। यस, अच्छा एक चीज बताइए, हर आदमी कुछ ना कुछ सोच के रखता है कि मुझे कैरियर में ये बनना। आप लोगों ने किसी ने सोचा है कुछ? अपने अपने जिस भी फील्ड में एडमिशन लिया है आपने, मेरे हिसाब से अगर हम कोई भी फील्ड चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे इंटरेस्ट, हम उस फील्ड को करते हैं। क्या आपने सोचा है कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है और इस फील्ड में मैं एडमिशन लेकर और आगे क्या करना चाहती हूँ? माइंड में तो सबके होता है। आप किसी भी फील्ड में ऐसे ही तो आप 1 साल स्पेंड करने के लिए किसी भी फील्ड में एडमिशन नहीं लेते, 1 साल या 2 साल जो भी है, ठीक है? कुछ ना कुछ आपके माइंड में होता है, तभी तो आपने एडमिशन लिया है। तो कोई भी बच्चा खड़े होकर बताएगा उसने आगे अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? सुनिए, पहले तो कूल हो, यहाँ कोई क्लास नहीं चल रही, हम फ्रेंडली हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स बताइए, लाइफ के प्रति आपको ही सोचना है, अपने कैरियर के प्रति आपको ही सोचना है। तो अंदर से ऐसी इच्छा हर किसी के अंदर एक स्पेशलिटी होती है, एक यूनिक चीज होती है। हर आदमी के अंदर एक यूनिक चीज जरूर होती है। वो आदमी अपनी यूनिक चीज को अगर अपने कैरियर में अगर बना ले, सपोज मान लो किसी को पेंटिंग अच्छी आती है पेंटिंग, और वो अपने पेंटिंग को अपना कैरियर बना ले तो वो कहीं जा सकता है। ऐसा कुछ शौक किसी का
यस बेटे, खड़े हो। बताइए क्या करना चाहते हो आगे? थोड़ा सा आवाज। जी, तो मतलब से अप्लाई कर सकते हैं और अपना खुद का सेल्फ खोल सकते हैं। यस, वेरी गुड। आप क्या चाहते हैं? आपकी इच्छाएं क्या है? यही सर मतलब हम कुछ करना आगे जाके मेरे लिए क्लैपिंग इनके लिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, खुद का काम तो खुद का ही है। आप किसी का जॉब कर रहे हैं, फ्यूचर के अंदर जॉब बुरी बात नहीं है, आज हम भी कर रहे हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन ये है ये फ्रीज फ्री होंगे, ये खुद के लिए करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए इनको मेहनत करनी होगी और उनका शौक भी है, उनका पैशन भी है। बिल्कुल आज ये अपना रोजगार खोलेंगे। अब ये खुद का रोजगार खोलेंगे, आगे ये 2 को और रोजगार दे सकते हैं। जैसे जैसे इनका काम बढ़ेगा, ये जॉब पर भी किसी को अपॉइंट करेंगे, तो इनके साथ साथ इनका तो काम जो हो गया, ठीक है, उसके साथ इन्होंने 2 को जॉब और दी। तो बेटे जॉब करो, जिस बच्चे को इंटरेस्ट है कि वो आगे जाके जॉब करना चाहता है, ठीक है, उस लाइन में आगे बढ़ो। नहीं तो आप अपना खुद का काम करके आप 2 को या 10 को, डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा अपना रोजगार करते हो, तो आप औरों को भी रोजगार दे सकते हैं। काम करें, लेकिन हद तक जुनून से काम करें, सीखें। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा कर लिया, नहीं आप थक गए और सिर दर्द हो रहा है। जब आप जुनून से काम करेंगे, सिर दर्द नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी। जुनून की हद बता रहा हूं मैं आपको। जब जुनून, पेशेंस, स्टेबिलिटी, ठीक है ना, कंटिन्यूटी, अगर यूनिफॉर्मिटी, अगर ये चीजें होती हैं तो आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। सक्सेस होने का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क। समझ रहे हैं आप? हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन। जिस भी ट्रेड में आप एडमिशन लेते हो, आपने एडमिशन लिया है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। यस तो बेटे आपको जो काम करवाया जाता है उसको आप ध्यान से सीखें और उसकी प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि मैडम ने बता दिया या मैडम ने डेमो दे दिया तो उसके बाद हम बैठ के आराम से फोन चलाएं या हम बस अपना काम करते रहें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उस काम में परफेक्ट नहीं बन सकते। तो बेटे जो भी काम आपको करवाया जाता है, जो भी सिखाया जाता है आपको, आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करो, तभी आप उस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, हमने काम सीखा है, हम पढ़े हैं, हमने काम किया है अपने हाथों से, तो आज हम यहाँ हैं। अगर हम भी ऐसे ही बिना काम सीखे या मैडम ने काम करवा दिया और हम आगे प्रैक्टिस नहीं करते, तो क्या हम आप लोगों को सिखा सकते थे? नहीं सिखा सकते थे ना। तो बेटे जिस भी फील्ड में आप हो या जो भी फील्ड आपने चूज की है उसके मास्टर बनो। आपने हाथ में जो हुनर होता है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप अपने खुद के मालिक बन सकते हैं। इसका कोई ये नहीं, थोड़ा 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 है, कोई नहीं पूछेगा।